नमस्कार, मैं संतोष सिंह। मैं कह रहा था ना कि सोमवार से हाई कोर्ट का जो केस हुआ है उसका अंतरिम फैसला आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चलिए, तो इस वक्त की एक बड़ी खबर हाई कोर्ट से है। हाई कोर्ट ने जिन शिक्षकों को सरप्लस घोषित राज्य सरकार ने किया है कि 5 वर्ष से अधिक जो लोग हैं उनको हम सरप्लस मानते हैं, हाई कोर्ट ने फिलहाल सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दिया है और अगली तारीख तय कर दी गई है कि 3 सप्ताह के अंदर सरकार जवाब दे। इस बीच में इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब तबादला का बैंड बज गया। सरकार मंत्री जी हमारे तिवारी बाबा आते आते जो तैयारी शुरू कर दिए थे ना, हाई कोर्ट उसकी हवा निकालती, स्वाभाविक तौर पर हवा निकालेगी। अरे भाई, शिक्षा विभाग है, कोनो वेटरनरी डिपार्टमेंट भैंस के डॉक्टर थोड़े है, ये सब है, ये सब शिक्षा सब है। सब दिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही लोग देखते रहते हैं। तो उसको दिखाइएगा हाई कोर्ट कानून लीजिए। अब रोक लगा दिया। सब केस तो लड़ते हैं मृत्युंजय बाबू आज फिर फाइट कर दिए। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मृत्युंजय बाबू। हमारे साथ हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मृत्युंजय जी जुड़ चुके हैं। सर, सरप्लस मामले में जो सरकार का निर्णय था, उस निर्णय को लेकर कोई जजमेंट आया है हाई कोर्ट में? हाँ, आज माननीय न्यायालय में लगा हुआ था जी, और उसमें और बताया कि इसमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसको माननीय न्यायालय ने कंसीडर करते हुए तत्काल यथास्थिति बनाए रखने का और सरकार को उस पर डिटेल पारावाई करने का ऑर्डर पास करने की कृपा की है। इससे बिहार के बहुत सारे वैसे लोग जो इससे एग्रीव थे, परेशान थे कि पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, क्या होगा, उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और औरंगाबाद के शिक्षक भाई लोग इसमें पेटिशनर थे कुटुम्बा प्रखंड से, औरंगाबाद के कुटुम्बा प्रखंड से। ये सभी ये जजमेंट तो सभी पर लागू होगा ना? ऑर्डर आने पर पता चलेगा कि सबके लिए किए हैं या सिर्फ पेटिशनर के लिए किए हैं। अच्छा, ठीक। लेकिन एक नीतिगत निर्णय हाई कोर्ट ने नीतिगत निर्णय हुआ कि यथास्थिति उसमें बनाए रखना है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी सर, सुन लिए। तो ये अब रोक लग गया। औरंगाबाद के शिक्षक लोग गए हुए थे। अब जजमेंट में सामने आएगा कि सब पर लागू हुआ है या सिर्फ औरंगाबाद के लोगों पर लागू हुआ है। सब पर लागू हो जाएगा। वैसे आजकल कोर्ट का ही अपना अब समझ ही सकते हैं कि जो पिटिशनर आएगा उसी को हम लाभ देंगे। भाई, एक ही तरह का अगर सरकार के निर्णय को आप गलत मानते हैं तो सबको एक ही साथ दे दीजिए। अब सबका कोर्ट आना जरूरी थोड़े है, लेकिन आजकल तो भाई बाकी बात हम नहीं कहेंगे। हाँ, बाकी बात कहेंगे तो बस दूसर बात हो जाएगा। तो चलिए, बड़ा झटका लगा है सरकार को और पूरे सरकार के तबादले नीति पर ही सवाल खड़े हो गए, क्योंकि सुनवाई के दौरान जो चीज़ें सामने आई हैं और जिस तरीके से सामने आई हैं, उसका मतलब यही है कि जो आपने तबादला नीति बनाई वो और जो आप कर रहे हैं, दोनों में कोई तारतम्य नहीं है। और तारतम्य नहीं होने की वजह से हाई कोर्ट ने ये तत्काल सभी विशिष्ट शिक्षक ही हैं, अधिकांश जो 5 साल से अधिक समय से स्कूल में हैं, जिनको सरप्लस इन्होंने घोषित कर दिया है। स्वाभाविक तौर पर अब जो भाई सरप्लस कौन आया, सिद्धार्थ तो यही नहीं किया कि फिजिक्स का टीचर पहले से है, 2 और फिजिक्स का भेज दो। तो सरप्लस कौन हुआ? जो 2 बाद में आया वो कि पहले वाला? ये बताइए। और सरकार बीपीएससी लॉबी तो काम कर रही है। बाबा को पढ़ा दिया कि जितना है विशिष्ट वाला सब पढ़ाता लिखाता नहीं, इसी बहाने सबको यहाँ से बाहर करिए और बीपीएससी वाला पढ़ाने वाला है। जबकि खेल वही है कि बीपीएससी का सारा पैरोकार सब जो है सो बैठा हुआ है विभाग में, तो मास्टरी बनाया है, फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया है, फर्जी कॉलेज से सब कुछ, टीटी पास नहीं है, सब खेला किया है। तो वो लोग वहाँ बैठ के जो है सो पोस्टिंग कर रहे हैं। अब देख लीजिए, देखिए ना, आज हमको मास्टर साहब फ़ोन किए, सरप्लस वाले में शहर वाले को शहर में मिल रहा है, लेकिन गांव वाले को जो है सो पंचायत से बाहर मिल रहा है। मतलब 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर गांव वाला शिक्षक जाएगा, लेकिन शहर वाला शहरे में रहेगा। जो शहर का रहने वाला दूसरे वार्ड में चले जाएगी। क्या मतलब है भाई? नियम सबके लिए लागू होगा के लिए? क्योंकि सरप्लस और शहर वाला सब सिद्धार्थ जी के कृपा पात्र सब है,
सब उसी को लाए हैं। मैक्सिमम खेल वहीं से हुआ है कि शहर में कहे कि हम पोस्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन अंदर टेबल सारा लोगों को शहर में पोस्टिंग कर दिए। अब शहर वाले को हटाने की बात हो रही है सरप्लस में, तो कह रहे हैं कि मतलब एक वार्ड में है तो चल जाइए आप, बाकी वार्ड में जो है सो आप दीजिए। शहर वाला शहर रहेगा और गांव वाला 30 किलोमीटर दूर जाएगा। तो ऐसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग करिएगा बिना किसी नियम का, बिना किसी नियमावली का, बस अपनी मनमर्जी चलाइएगा तो यही ना होगा। तो चलिए, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाए कि तबादले की पूरे प्रोसेस पर ही पहले ही सुनवाई में तिवारी बाबा के फैसले पर ग्रहण लग गया।